आदाब, HBT 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भिवंडी शहर के पूर्व आमदार रुपेशदादा म्हात्रे साहब के साथ मौजूद है, जो महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले अर्नब गोस्वामी को, पत्रकार को पुलिस ने अटैक किया था, जो गिरफ्तारी उनकी हुई थी। उसके विषय में हम म्हात्रे साहब से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है, और जो गिरफ्तारी जो हुई है उसके बारे में जो विपक्ष जो हंगामा कर रहा है। तो उनका मामला, उनका बोलना ये है कि एक पत्रकार को अटैक किया गया है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे म्हात्रे साहब से कि वो क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार। जो आपने सवाल किया है अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट पर, तो अर्नब गोस्वामी जो है, आप सबको पता है कि सुशांत केस में अर्नब गोस्वामी ने जो पत्रकारिता के माध्यम से जिस तरह से सवाल करने चाहिए या जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए, एक पत्रकार की भाषा कौन सी होनी चाहिए, ये तो सबसे पहले अहम रखता है। एक पत्रकार जो अपनी बाहें उठा के किसी को चैलेंज कर रहा है, किसी को बुलाने का जो तरीका है उनका, ए उद्धव, ए संजय राउत, ए शरद पवार, ये किसी पत्रकार की लैंग्वेज हो ही नहीं सकती। जो पत्रकार है, हम लोकशाही का चौथा स्तंभ जिसको मानते हैं, तो वो पत्रकार जो है उसकी भाषा सभ्यता की होनी चाहिए। और उनके ऊपर जो आरोप है, आप सबको पता है कि नाइक जो आर्किटेक्चर है, जिन्होंने उनका आर भारत का जो प्रेस का स्ट्रक्चर है वो उन्होंने बनाया, उसका बकाया जो है देना बाकी था। 83 लाख कुछ बाकी होने के बावजूद वो ना देते हुए उसको दादागिरी करना, उसके ऊपर प्रेशर लाना, और वो प्रेशर में आकर उन्होंने सुसाइड की। और सुसाइड नोट में अर्नब का नाम है। आरोपी होता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई प्रशासकीय अधिकारी हो। तो जो आरोपी है उसके साथ पुलिस ने जो बर्ताव किया है वो सही है। और महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस की जो बदनामी इसने करने की कोशिश की थी, महाराष्ट्र सरकार की बदनामी करने की कोशिश की थी, उसके खिलाफ तो इस तरह की कार्रवाई होनी ज़रूरी थी। हमको महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस का आदर करना चाहिए, क्योंकि हम सबको मालूम है स्कॉटलैंड पुलिस के बाद मुंबई पुलिस का नाम लिया जाता है। दुनिया में सबसे अच्छी पुलिस यंत्रणा जो है मुंबई की है, और वो मुंबई की पुलिस यंत्रणा को, महाराष्ट्र की पुलिस यंत्रणा को खराब करने का या उनकी बुराई करने का काम अर्नब ने किया था। ये कोई पत्रकारिता हो ही नहीं सकती। ये पत्रकार जो है किसी पक्ष की सुपारी लेकर, खाली विपक्ष की सुपारी लेकर सरकार को बदनाम करना, महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करना, मुंबई पुलिस को बदनाम करना, ये काम इस पत्रकार ने किया था। और इसका जो गुनाह है उसमें 306 लग चुका है, और 306 के हिसाब से पुलिस तपास कर रही है, और उसमें अर्नब आरोपी है। इसके लिए इसमें कोई पत्रकारिता का कोई अपमान नहीं हो रहा है। हम सब पत्रकारिता का सम्मान करने वाले लोग हैं, और पत्रकार जो है उसकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, देश के हित में काम करना चाहिए, लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करना चाहिए। ऐसे पत्रकार का हम सम्मान करेंगे, लेकिन किसी पक्ष का सुपारी लेकर काम करना ये कोई पत्रकारिता नहीं है। और अर्नब ने जो किया है वो गलत ही है। इसका कोई पत्रकार भी समर्थन नहीं कर रहा है। इसके लिए आज कोई पत्रकार उसके साथ में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, लास्ट में विपक्ष जो है वो खुलकर अर्नब का साथ दे रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या एक अंदाज़ा क्या लगाया जा सकता है? क्योंकि इसके पहले भी कई मामले हुए हैं, लेकिन उस पर विपक्ष के भी इस तरीके से सामने नहीं आया। खुल के मुर्शेबाजी चल रही है, खुल के वो एकदम खुला बोल रहे हैं कि अर्नब को गलत तरीके से अटैक किया गया है। क्या कहेंगे आप? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आप के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी जो आज धरने कर रहे हैं, मोर्चे कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, स्टेट में बहुत सारे मुद्दे हैं, जहाँ पर अभी लोगों के लिए बहुत सारे मुद्दों को आप उठा सकते हो, विपक्ष का काम अच्छे से कर सकते हो। महंगाई है, आज लॉकडाउन में लोगों को खाने तक की सुविधा नहीं मिल रही है, तो वो ऐसे बहुत सारी परेशानियां हैं, वो परेशानियों पे काम करना चाहिए। इतने सारे मुद्दे छोड़कर खाली अर्नब के अरेस्ट पर अगर आप रास्ते पे उतरते हो
तो मुझे तो लगता है कि विपक्ष को कोई मुद्दा बचा नहीं है और उनको खाली विरोध का विरोध करना है। बीजेपी के बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रोड पे उतर के क्या क्या स्टेटमेंट दे रही है। इससे अच्छा तो जब लॉकडाउन में लोगों को जाने आने की सुविधा नहीं थी, यातायात की सुविधा नहीं थी, उस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए थी। उस वक्त लोगों को खाने का सामान मिल नहीं रहा था, उस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए थी। वो चीज़ बाजू में रखकर आज शेतकरियों के मुद्दे हैं, कामगार लोगों के मुद्दे हैं, बहुत सारे आरोग्य के मुद्दे हैं, जिस पर लोकशाही में दोनों जो सत्ताधारी पक्ष है विपक्ष है दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा काम भी हो सकता है। और आज तो बीजेपी जो आरोप कर रही है कि महाराष्ट्र में आरोग्य के बारे में ठीक से सुविधा नहीं है, लेकिन उसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि जो सेंट्रल की एजेंसी है, आज सेंट्रल की एजेंसी ने बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना पर जल्द से जल्द उपाय और अच्छा आरोग्य की यंत्रणा जो है देश में सबसे अच्छी यंत्रणा महाराष्ट्र में है, ये उन्होंने कबूल किया है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि विपक्ष खाली बवाल कर रहे हैं, उनको कोई मुद्दा बचा नहीं है, लेकिन अच्छा काम महाराष्ट्र में हो रहा है तो लोग यहाँ पर अच्छे काम की तारीफ भी करते, सराहना करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को मुद्दा बचा नहीं। अभी अर्नव को लेके कर रहे हैं, बीच में कंगना को लेके कर रहे थे, तो ऐसे मुद्दों को महत्व दे रहे हैं जिसका लोगों को कुछ फायदा नहीं है। तो मैं विपक्ष को आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि देखो, लोकतंत्र में विपक्ष है और सत्ताधारी पक्ष है, दोनों एक दूसरे का साथ देकर अगर काम करेंगे तो अच्छा विकास हो सकता है। उन्होंने वो काम करना चाहिए, खाली गलत आरोप करने का काम ना करते हुए या नौटंकी बंद करना चाहिए। ये मेरा उनको संदेश है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।